जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे क्या संकेत मिलते हैं जिससे आप ये जान सकें कि आपके ऊपर माता की सवारी है या आगे आपके ऊपर माता की सवारी आने वाली है। क्या लक्षण होते हैं माता की सवारी के, या कैसे जाने कि माता की सवारी अब आपके ऊपर आने वाली है, या क्या लक्षण होते हैं कि माता आपसे जग कल्याण करवाने वाली है। क्योंकि माता के आने से पहले सारे संकेत हमको मिल जाते हैं, क्योंकि जिस पर अपनी माता कृपा करती हैं उनको वो संकेत सारे देते ही देती हैं। तो अब क्या रह जाता है माँ की सवारी खुलना। तो इसी के बारे में आज ये वीडियो है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं आपको सवारी के बारे में बताऊंगी। क्योंकि बहुत से बच्चों पे सवारी आ रही है और लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि सवारी किसकी आ रही है और क्यों आ रही है और कैसे आ रही है। तो उसी के लिए यहाँ पर जानकारी दूंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है तो या तो उसके वो कुल में चली हुई है सवारी, या फिर उसे अपने इष्ट की कृपा से सवारी प्राप्त हुई है। इसीलिए बोला भी जाता है कि अगर आपको सवारी आ रही है तो आप जल्द से जल्द गुरु धारण करें, क्योंकि गुरु के सानिध्य में सवारी वचनबद्ध होकर के आपके साथ अच्छे से चलती है। क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता कि हम बिना गुरु के अच्छे से सवारी को चला पाएं या सवारी को समझ पाएं। क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता कि हम सवारी जैसी शक्ति को अपने हित में चला पाएं। इसलिए अगर आपके ऊपर सवारी आती है तो आप सबसे पहले गुरु धारण करें। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि कैसे जाने कि हमारे ऊपर सवारी है, या जो सवारी हमारे ऊपर आ रही है वो सकारात्मक ही सवारी है। तो देखिए, जिसके ऊपर भी सवारी आती है या जिनकी दबी हुई भी सवारी है, उनको क्या होता है कि वो जैसे सोते हैं तो उनको सोते सोते झटके महसूस होते हैं। सपने में भी वो अपने आप को ऐसे मंदिर के सामने खड़े हुए देखते हैं जिस मंदिर को उन्होंने सच में कभी देखा ही नहीं होता है। माँ की ऐसी ऐसी प्रतिमाएं उनको सपने में दिखती हैं जिसके उन्होंने कभी साक्षात दर्शन किए ही नहीं है। सवारी वाला व्यक्ति कभी कभी सपने में अपने आप को शमशान में भी खड़ा हुआ देखता है। उसको जलती हुई चिताएं दिखती हैं। जिनको सवारी आने वाली होती है उनको ये सारी चीजें दिखती हैं। सपने में उनको ये भी दिखता है कि वो किसी जगराते या कीर्तन में गए हैं और उनके ऊपर सवारी खेल रही है। हर बार उनको इसी तरह के सपने आते हैं। तो इन्हीं सब संकेतों से आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर सवारी है और आगे जाकर के वो सवारी आपकी खुलेगी। और जिनको भी इस तरह के सपने दिखते हैं, बार बार इसी तरह के सपने दिखते हैं, वो क्या सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर कोई गलत चीज़ है, कोई निगेटिविटी है। लेकिन आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो भी आप अगर आपके ऊपर किसी के ऊपर सवारी की जगह निगेटिविटी है तो वो कभी भी अपने आप को खेलता हुआ नहीं दिखाती है। क्योंकि निगेटिविटी हमेशा अपने आप को छुपा करके रखती है और जो पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं वो अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। पॉजिटिव शक्तियाँ अपने आप को इसीलिए बार बार दिखाती हैं कि आप उनको जाने, आप उनको समझें कि वो आपके साथ हैं। जो सवारी हमें सपने में बार बार दिख रही है, तो दूसरी बात ये होती है कि क्या वो सवारी हमारे लिए आ रही है या जग कल्याण के लिए आ रही है। तो उसका भी वो संकेत पहले से दे देती है कि क्या सवारी वो हमारे लिए आ रही है या जग कल्याण करवाने के लिए आ रही है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर सवारी जग कल्याण के लिए ही आए, क्योंकि बहुत सारी सवारियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका कल्याण करने के लिए आती हैं। अगर आपको ऐसे सपने दिखते हैं कि माता काली आ रही हैं, उनके गले में नरमुंडों की माला है, हाथ में खप्पर है और वो त्रिशूल लिए हुए किसी का वध कर रही हैं, तो ये एक संकेत है कि वो जग कल्याण के लिए आ रही हैं और वो आपके माध्यम से इस धरती पे जग कल्याण करना चाहती हैं। या सपने में आप ये देखते हैं कि आप खेल रहे हैं, सपने में आपके ऊपर सवारी आ रही है और दरबार लगा हुआ है, तो ये भी एक संकेत होता है कि वो सवारी आपसे जग कल्याण कराना चाहती हैं। तो अगर इसी तरह के सपने आपको बार बार आ रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि आपके साथ पॉजिटिविटी है, कुछ भी निगेटिविटी नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं समझ पाते हैं और वो क्या करते हैं, किसी भी ओझा या तांत्रिक के पास जाते हैं और अपनी झाड़ फूंक कराते हैं। तो कुछ दिन उनको आराम लगता है, लेकिन दोबारा से जब उनको फिर से दिक्कत बनती है तो वो फिर से उस तांत्रिकों के पास जाते हैं। तो तांत्रिक तो सारी बातें जानते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सवारियों का बंधन लगा देते हैं। इसीलिए बोला जाता है अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी बन रही हो तो आपको तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ करके गुरु धारण करना चाहिए या भक्तों के पास, ऐसे भक्तों के पास जाना चाहिए जो आपकी सवारी का बंधन ना करें और आपको आगे का रास्ता दिखाएं। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है तो आप गुरु धारण करें। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ाए, आपको आगे का रास्ता दिखाए।
तो गुरु बनाने से पहले अपने इष्ट पे भरोसा कीजिए, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप कीजिए और अपने इष्ट से ही प्रार्थना कीजिए कि वो आपको ऐसा गुरु दिलाए जो आपको आगे का रास्ता दिखा सके, आपकी शक्ति को आगे बढ़ा सके। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जिन बच्चों के ऊपर सवारियां आ रही हैं वो जाने अनजाने में अपनी सवारियों का बंधन ना कराएं। ऐसे बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय माता दी।